हर कंपनी का थ्री फेस का एसी जो है अपने को अलग अलग बने हुआ रहता, लेकिन जो है वर्किंग प्रिंसिपल जो रहता वो सेम ही रहता। समझो थ्री फेस का कौन सा भी एसी रहने दो, सबसे पहले जो है आउटडोर को पावर आता, फिर आउटडोर से जो है अपने को इंडोर को पावर जाता। अब थोड़े मशीनों में कैसा रहता, अपने को आउटडोर में पीसीबीज वगैरह लगे हुए रहते, ठीक है। वो पीसीबी से जो है पावर फिल्टर होकर जो है इंडोर को जाता, मतलब जो भी अपने को ओवरलोड हो रहा, कुछ से भी प्रॉब्लम आ रहा तो वहीं पर ब्रेक हो जाता आउटडोर में ही। अब थोड़े मशीनों में क्या रहता, डायरेक्ट जो है अपन पावर दे देते, उसमें कुछ भी जो है पीसीबी स्कैनर वगैरह नहीं रहता। तो यहाँ पे जो है अपन यही ब्रेकडाउन चेक करने के लिए आए थे। ये डाइकिन का मशीन है। तो अब इसके अंदर कैसा रहता, अपने को आउटडोर में थ्री फेस भी रहता और साथ ही में जो है एक फ्यूज भी लगा हुआ रहता, जो कि प्रोटेक्शन के लिए रहता। समझो कुछ भी इंडोर में प्रॉब्लम आया तो उन्हें जो है फ्यूज हो जाता, खराब हो जाता, उसके बाद में अपन आके जो है चेक करना पड़ता। तो वही है, समझो आज की वीडियो में अपन देखेंगे थ्री फेस का ब्रेकडाउन अगर आया अपने को तो स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करना है और उसको कैसा रिपेयर करना है। तो ये अब प्रॉब्लम अपने को दो टाइप के आते हैं समझो। एक या तो एसी ऑन ही नहीं होता बिल्कुल, या फिर एसी ऑन होता मगर कूलिंग नहीं आती। कभी इंडोर ऑन होता खाली, कभी आउटडोर ऑन होता। तो अब क्या क्या चेक करना है अपने को स्टार्टिंग से बताता हूँ। फर्स्ट जो है इंडोर अपन को ऑन नहीं हो रहा, अब आके देखे अपन रिमोट से ऑन करें इंडोर ऑन नहीं हो रहा, तो वायरिंग कवर खोल के उसका पावर चेक कर लेना। इंडोर का जो पीसीबी रहता है उसमें लाइन न्यूट्रल में पावर आ रहा नहीं आ रहा चेक कर लेना। अब पावर नहीं आ रहा उसमें बोले तो आमतौर पे थ्री फेस के एसीओ में कैसा रहता, आउटडोर में पावर सप्लाई दिए से रहते इसको। अब जैसा कि यहाँ भी देख लो, ये थ्री फेस है, यहाँ से अपने को ये एक वायर है, ये वायर यहाँ जा रहा। अब यहाँ इंडोर का वायर ये है, यहाँ देखो ये लाइन न्यूट्रल कंप्रेसर बोल के जो है ये केबल अपने को इंडोर को जा रहा। तो यहाँ से पावर इंडोर को जा रहा, तो यहाँ चेक कर लेना आके आउटडोर में यहाँ पे पावर आ रहा नहीं आ रहा। पावर अपन टेस्टर से नहीं चेक करना, कभी भी टेस्टर से चेक करे तो लो वोल्टेज पे भी अपने को पावर आ रहा बोल के बताता। एसी ऑन होने के वास्ते अपने को मिनिमम 220 वोल्टेज होना पड़ता, तो वही चेक कर लेना 220 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा। फिर आ रहा अपने को वोल्टेज यहाँ आ रहा, यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ नहीं आ रहा अपने को पावर, यहाँ बता रहा यहाँ नहीं बता रहा, तो फ्यूज़ है अपने को यहाँ पे, ये फ्यूज़ चेक कर लेना। ये फ्यूज़ होके रहा फिर पावर अपने को यहाँ आ जाता, फेस न्यूट्रल में पावर आ जाता। अगर पावर का प्रॉब्लम रहा तो उसको पहले सॉल्व कर लेना। अब देखो पावर पूरा ओके है अपने को, फेस यहाँ भी आ रहा फेस न्यूट्रल, फिर इंडोर में भी फेस न्यूट्रल आ रहा अपने को। फेस न्यूट्रल आने के बाद भी नहीं ऑन हो रहा, तो अपने को ये जैसा यहाँ पे ये दियो से है ना फ्यूज़, सेम अपने को वहाँ पर इंडोर में भी फ्यूज़ रहता है एक पीसीबी के अंदर, वो फ्यूज़ चेक कर लेना दो जगह टेस्टर लगा लेके। अब टेस्टर से देखो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा पावर, यहाँ भी आ रहा पावर अपने को। अभी सेम वही अपने को इंडोर में भी चेक कर लेना ऐसे ही, फ्यूज़ में पावर आ रहा नहीं आ रहा। फ्यूज़ होके रहा बोले तो पीसीबी ऑन हो जाता अपने को, या फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रहा बोले तो पीसीबी एक बार लेके आके रिपेयर करा लेना, ओके हो जाता वो। फिर अपने को पीसीबी हुए सब ओके है, तो उसके बाद या तो सेंसरों का प्रॉब्लम आता या मोटर नहीं चलते रहती, जिसकी वजह से अपने को आउटपुट नहीं आता। सब ओके रहा समझो, तो अपने को आउटपुट आया था। अब अपन को इंडोर से जो आउटपुट आता यहाँ पर आता, यहाँ आने के बाद डायरेक्ट अपने को कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जा रहा हो, A1 A2 में लग गया, कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो गया आउटडोर ऑन हो गए बोले, ऐसा नहीं है। अब इसमें कैसा है, सेफ्टी के वास्ते अपने को इधर एक पीसीबी दिए सो है, और हर थ्री फेस के आउटडोर में अपने को ऐसे ही रहता समझो। अब इसमें बोलो तो पीसीबी दिया, डाइकिन वाला है ये, थोड़ा आउटडोर में भी रहते हैं मगर इसमें थोड़ा अच्छा ही दिखा मेरे को, मतलब देख लेके काम कर ले सकते समझो इजीली। तो अब इसमें से जो आउटपुट आता ना, आउटपुट आके यहाँ लगता अपने को पीसीबी में। आउटपुट लगने के बाद अपने को फेस न्यूट्रल से ये पीसीबी ऑन होके क्या क्या चेक करती है अपने को, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों चेक कर लेती, सेक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर ओके है नहीं है देख लेती। फिर अपने को यहाँ थ्री फेस भी लगे हुआ है, ये जो है थ्री फेस है अपने को। अब ये थ्री फेस में क्या क्या चेक करते हैं बोले तो वोल्टेज बराबर आ रहा नहीं आ रहा, या फिर कुछ फेस का एक फेज आ रहा है एक फेज नहीं आ रहा, वो भी चेक कर लेती। थ्री फेज सब ओके रहा समझो, या फिर फेज रिवर्स है तो वो भी चेक कर लेती, RY B को BY R हो गया, पावर जाके वक्त अपने को आमतौर पर ऐसा हो जाता ना। सो ओके रहने के बाद में ये अपने को आउटपुट देती। आउटपुट देने के बाद ये A1 A2 में आउटपुट आके अपने को कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होके आउटडोर ऑन होता अपने को। कंप्रेसर ऑन भी ऑन होता, फैन भी ऑन होता अपने को एक साथ। कहीं को बोले तो इसमें थ्री फेस ये जो है कंप्रेसर के ये सिंगल वायर है, सो अपने को फैन मोटर के वास्ते लगे सो है। और कभी क्या होता अपने को इसमें से आउटपुट आके A1 A2 में आके कॉन्ट्रैक्टर प्रेस हो जाता, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होता। अब उसकी वजह क्या रहती बोले तो यहाँ पे थ्री फेस जो आता वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ख़राब हो जाता, जल जाता, जिसकी वजह से अपने को कंप्रेसर ऑन नहीं होते रहता। तो क्या करना अपन, यहाँ वोल्टेज चेक करना, कॉन्ट्रैक्टर प्रेस होने के बाद यहाँ वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज चेक करे तो अपने को यहाँ भी आना यहाँ भी आना, फिर यहाँ ओके रहा पूरा वोल्टेज बराबर रहा, तो जब अपन यहाँ नीचे चेक करना, बीच में कुछ वायर ब्रेक हुआ तो भी कंप्रेसर ऑन नहीं होता अपने को। वायर ओके है क्या है, टर्मिनल निकाल लेके चेक कर लेना, फिर टर्मिनल में वोल्टेज बराबर आ रहा नहीं आ रहा देख लेना। अब ये सब देख लिए के बाद वोल्टेज भी बराबर आ रहा, सब ओके है, उसके बाद
फिर भी नहीं ऑन हो रहा बोले तो कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। मिक्सर से चेक कर लेना कंप्रेसर, या फिर नॉर्मल एम्प्स मीटर से भी चेक कर सकते, किसी में कंटिन्यूटी चले आती है या फिर कुछ से भी ऐसा हो कि कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, समझ लेना जब। फिर और एक फ़ैन का है अपने को। अब फ़ैन का या तो कैपेसिटर जाता या फिर डायरेक्ट फ़ैन मोटर ख़राब हो जाती। अब वही सेम उसमें भी क्या है, अपने को आउटपुट चेक कर लेना है। यहाँ से जब आउटपुट आ रहा अपने को तो फ़ैन को जा रहा नहीं जा रहा, बीच में कहीं वायर ब्रेक हो गया क्या चेक कर लेना। वायर सोप ओके है तो फ़ैन का प्रॉब्लम है। या फिर अपन और एक काम ऐसा भी कर सकते कि डायरेक्ट अभी इसको कॉन्टैक्टर में नहीं लगा के डायरेक्ट 3 फेस को लगा के एमसीबी ऑन करके चेक कर सकते। सेम फ़ैन को भी वैसे ही फेस न्यूट्रल में लगा के एमसीबी ऑन करके चेक कर सकते। अपने को उसमें क्या है इजीली मालूम है आता फ़ैन का प्रॉब्लम है ना, बीच में या कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम है या पीसीबी का कुछ भी प्रॉब्लम है, मालूम है आता अपने को। अब आउटडोर में तो यही रहता समझो चेक करने का। अब इंडोर में तो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो डाइकिन में तो अपने को एरर कोड रहता, वो लाइट ब्लिंक होती, एरर कोड चेक कर लेके अपन मालूम कर ले सकते ईजिली इसमें। अब आउटडोर में प्रॉब्लम आया तो एरर नहीं आता अपने को, अब इतना सब चेक करना पड़ता समझो। अब फिर क्या है, सब ओके है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर है, अब वो कहीं को दिया अपने को। अब कुछ भी गैस लीकेज का प्रॉब्लम है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर पे ट्रिप हो जाता, आउटडोर ऑन नहीं होता अपने को। अब इसमें क्या है, अपने को 3 फेस में पूरा सेम ऐसे ही रहता भाई, कौन सा भी मशीन ले लो 3 फेस का अपने को सेम ये इस पे चलता हो। हाई प्रेशर लो प्रेशर ओके रहा तो कॉन्टैक्टर को पावर देता, कॉन्टैक्टर कंप्रेसर को ऑन करता। अब कंप्रेसर में गैस वेस कुछ भी लीक है ऊपर नीचे है गैस तो उन्हें क्या करता, पावर रोक देता। हाई प्रेशर लो प्रेशर के जो स्विच रहते वो आउटपुट पावर जो इंडोर से आ रहा है उसको रोक देता, उसकी वजह से नहीं चलता समझो मशीन। तो खैर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है समझ में आया तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। वीडियो कैसा अब देखो भाई, मोटा मोटा समझेंगे अपन। करना क्या है अपने को, 3 फेस का आईसी चेक करने आए वक्त सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे जो है पावर सप्लाई आ रहा नहीं आ रहा आउटडोर के पास में, ठीक है। 3 फेस आउटडोर के पास आ रहा बोले तो जो है अपना पावर ओके है, एमसीबी ओके है, एमसीबी से जो वायर है अपने को वो ओके है, ठीक है। अगर पावर अगर आउटडोर के पास आ गया बोले तो इसका ये मतलब है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अपना जो है पावर आने के बाद में इंडोर चालू हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है, ये काम चेक करना है। अगर इंडोर नहीं चालू हो रहा तो इंडोर की पीसीबी तक पावर पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा आउटडोर से, वो चेक करना है, ठीक है। अब इंडोर की पीसीबी से आउटडोर तक जो पावर जाता वो इंडोर से आउटडोर के बीच में केबल डले हुआ रहता, ठीक है। 4 कोर का केबल रहता, फेस न्यूट्रल जो है जाता, तो फेस नहीं आ रहा या फिर न्यूट्रल नहीं आ रहा, वायर कहाँ पर ब्रेक है वो चेक कर लेना अपन, ठीक है। केबल ओके है, पावर भी आ गया तो अब जो है इंडोर अपना ऑन होना। या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये मशीन में अपने को फ्यूज़ है, या फिर दूसरे मशीनों में पीसीबी रहता जो कि पीसीबी से जो है कैरियर का मशीन हो गया, या फिर इस तरह के और ब्लू स्टार वगैरह के 2-3 मॉडल्स पे, या फिर वोल्टास का भी एक मॉडल है जिसमें कैसा रहता अपने को 3 फेस यहाँ पे जो है आउटडोर की पीसीबी में लग के आउटडोर की पीसीबी से सिंगल फेस जो है इंडोर की पीसीबी को जाता, तो इंडोर की पीसीबी को जो है उन्हें आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा आउटडोर का पीसीबी, वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आउटडोर का पावर आ गया, आरवाई भी ओके है, पीसीबी जो है आउटपुट दे दिया, पीसीबी नहीं है तो डायरेक्ट जो है पावर जो है चलेगा। केबल जो है ओके है अपना इंडोर से आउटडोर को, केबल ओके रहने के बाद में इंडोर के तक जो है पावर भी पहुंच गया, इंडोर अपना ऑन हो गया, ठीक है। अब इंडोर ऑन होने के बाद में फिर इंडोर ऑन होने के बाद क्या काम करता है इंडोर का पीसीबी, अपन जो टेम्परेचर सेट करे वो सही से सेट करे नहीं करे वो चेक करता, सेंसर दोनों ओके है नहीं है, और अगर HP LP SPPR ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन लगे हुआ है उसको तो वो भी चेक करता हूँ HP LP का जो है सिग्नल आ रहा नहीं आ रहा। आउटपुट देने के लिए जबकि बात कर रहा हूँ मैं इंडोर ऑन होने के बाद में, तो आउटपुट देने के लिए HP LP SPPR वगैरह ओके रहना पड़ता है, ये सब ओके रहा तो जब आउटपुट देता, ठीक है। अब आउटपुट दे दिया, आउटपुट देने के बाद में फिर केबल का काम रहता, बीच में जो वायर है वो वायर ओके रहा तो आउटपुट जो है अपना आउटडोर तक पहुंचता। अब आउटडोर तक आउटपुट पहुंचने के बाद में HP LP सीरीज में कनेक्ट है या फिर SPPR वगैरह सीरीज में कनेक्ट है, या फिर जो है उसमें भी आउटडोर में फिर प्रोटेक्शन बने हुआ है क्या है वो सब चेक करना। कॉन्टैक्टर तक जो है अपना आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा। अब कॉन्टैक्टर तक आउटपुट आने के बाद में अब मशीन तो अपना चालू होता, लेकिन कॉन्टैक्टर तक आउटपुट आने के बाद में भी मशीन चालू नहीं हो रहा बोले तो फिर कॉन्टैक्टर का खुद का भी प्रॉब्लम रह सकता, ठीक है। फिर कॉन्टैक्टर पूरा ओके अपना कॉन्टैक्टर प्रेस हो रहा बोले तो कॉन्टैक्टर की जो है वाइंडिंग अच्छे से काम कर रही बोले तो फिर इनपुट आउटपुट का पावर चेक करना, इनपुट में जो पावर है वो आउटपुट तक जा रहा नहीं जा रहा ये भी जो है रहता। फिर इनपुट का पावर आउटपुट में आने के बाद में जो अपने कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर है, फैन मोटर है, दोनों जो है अच्छे है नहीं है, दोनों के बीच में जो वायरिंग है वो ओके है नहीं है, ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करे तो अपने को ईजिली जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब आमतौर पे अपने को एरर भी आ जाता, कुछ भी मशीन में प्रॉब्लम रहा, HPLP का रहा तो HPLP आ जाता, SPPR का रहा तो SPPR आ जाता, या फिर सेंसर वगैरह का रहा या ड्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो अपने को 99% एरर कोड्स आ जाते समझो। अब अगर एरर नहीं आ रहा अपने को, एरर कोड कुछ भी नहीं आ रहा बोले तो फिर अपन ऐसा चेक करना पड़ता सीरीज में। अगर वायरिंग है बोले तो फिर HPLP के स्विचा, SPPR का रिले ये सब चेक कर लेके फिर जो है कॉन्टैक्टर का रिले चेक करना पड़ता, फिर ये जो है कंप्रेसर की वायरिंग वगैरह ये सब चीज़ें अपन चेक करना पड़ता। और वैसे
वैसे तो जो है भाई एक बार अपन काम करना शुरू करें समझो, तो उसके बाद आराम से ही जो है अपने को स्टेप बाय स्टेप काम आ जाता, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं रहता। तो बहरहाल वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने राय दो, और दूसरा नेक्स्ट वीडियो किस पे होना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ भाई, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।